नमस्कार साथियों, मैं आशीष पवार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी बुक पर। यह स्लोप्स की आज हमारी 5वीं क्लास है और आज इस 5वीं क्लास में हम 3 स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे। जो इससे पहले क्लास हुई थी, इससे पहले क्लास में हमने सबसे पहले 2 क्लास पर डायरेक्ट स्टेटमेंट पर, इसके बाद की 2 क्लास पर इनडायरेक्ट पर, और आज जो होगी, आज मैं आपके सामने 3 स्टेटमेंट लेकर आऊंगा। यानी हम 3 स्टेटमेंट को सोल्व कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सभी कार बसें हैं, सभी ट्रक, सभी बसें ट्रक है, सभी ट्रक मशीन है। यानी कितने स्टेटमेंट हमारे पास इस बार? 3 स्टेटमेंट है। हम 3 स्टेटमेंट को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले बात, पहला स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। दूसरा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। और तीसरा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। यानी सभी कार बसें हैं, पॉजिटिव है, सभी बसें ट्रक है, पॉजिटिव है, सभी ट्रक मशीन है, पॉजिटिव है। चलो जी, अगर सबसे पहले हम केवल 2 स्टेटमेंट को सोल्व कर सकते हैं, यानी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट निकालने के लिए, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालने के लिए हम केवल 2 ही स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए, तभी उनके क्या होंगे? निष्कर्ष निकलेंगे। और लेकिन हमें इस बार क्या दिए? 3 स्टेटमेंट। यानी सबसे पहले 2 स्टेटमेंट को हल करेंगे, उसके बाद इन 2 स्टेटमेंट को हल करेंगे। जैसे सभी कार बसें हैं, सभी की वैल्यू कितनी होगी? सभी की वैल्यू होगी 150। सभी की वैल्यू कितनी होगी? 150। सभी बस ट्रक है, सभी की वैल्यू कितनी होगी? 150। और सभी ट्रक मशीन है, सभी की वैल्यू कितनी होगी? 150। बिल्कुल सही बात। यानी सारे 3 के 3 स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, और सभी से शुरू हो तो सभी की वैल्यू क्या होगी? 150। और तीनों क्या है? तीनों पॉजिटिव है। अगर मैं पहले 2 स्टेटमेंट की बात करूं, क्या पहले 2 स्टेटमेंट में आपको कोई कॉमन टर्म दिख रही? जी बिल्कुल। कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म है जी बस। और एक जगह बस पर वैल्यू क्या होगी? एक जगह बस पर वैल्यू भी 100 होगी। यानी हम एक अपनी शर्त पर खरा उतरे। नंबर दूसरी शर्त क्या है हमारी? क्या दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, या एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, या दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है। हमारे पास क्या है? अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव हो, रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वहां पर क्या होगा? नो रिजल्ट होगा। यानी वहां से इनडायरेक्ट से कोई रिजल्ट नहीं होगा। हमारे पास क्या है? पहले 2 स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव क्या देंगे हमें? पॉजिटिव रिजल्ट देंगे पॉजिटिव। ये बिल्कुल सही बात है। यानी पहले 2 स्टेटमेंट की हम अपनी दोनों शर्त पर खरा उतरे। बस से बस कटेगी, एक जगह कॉमन पर वैल्यू 100 होगी, और रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो निष्कर्ष किसके निकलेंगे? पहले 2 से, यानी कार और ट्रक के निष्कर्ष निकलेंगे। यानी कार और ट्रक के निष्कर्ष निकलेंगे। यानी पहले में क्या लिखो? ट्रक ही लिखो। कार, सभी कार ट्रक है, तो ये तो क्या है? सभी ट्रक मशीन है, सभी ट्रक मशीन। पहले निष्कर्ष में क्या है? कार और ट्रक के स्टेटमेंट निकले। यानी कार और ट्रक किसमें है? निष्कर्ष नंबर 1, सभी कार ट्रक है। क्या है? सभी कार ट्रक है। निष्कर्ष नंबर 2, सभी ट्रक कार है। यानी अगर मैं आपके सामने बात करूं, हमारे पहले 2 निष्कर्ष कहां से आए? पहले 2 निष्कर्ष आए कथन 1 और कथन 2 से। पहले 2 निष्कर्ष कहां से आए? कथन 1 और कथन 2 से। बिल्कुल सही बात है। और क्या है? अगले निष्कर्ष कहां से निकले? अगर मैं पहले 2 की तो बात कर दी, पहले 2 कहां से निकल गए? यानी पहले 2 स्टेटमेंट से पहले 2 ही निष्कर्ष निकल गए कार और ट्रक के। बिल्कुल सही बात है। अगले की मैं बात करूं, यानी अब निश्चय 2 बचे, हमें इनडायरेक्ट निष्कर्ष निकालने के लिए कम से कम कितने की आवश्यकता होगी? 2 की आवश्यकता होगी। यानी पहली बार का मैं क्या लिया? 1, 2, यानी 2 स्टेटमेंट लिए। अब दूसरा स्टेटमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा? यानी इसका स्टेटमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा? दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट लूंगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा? सभी बस ट्रक है, सभी ट्रक मशीन है। यानी इस सभी बसें ट्रक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 150। और तीसरे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी? सभी ट्रक मशीन है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? 150। यानी जो बस कटी है,
जो बस का कॉमन पद वैल्यू है वो बस दूसरे स्टेटमेंट की बस कटी है, वह किसके साथ जुड़कर कटी, वह पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के साथ जुड़कर कटी। अब क्या होगा, अब क्या है हमारे दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में कॉमन पद वैल्यू क्या है, कॉमन पद वैल्यू है ट्रक, और ट्रक पर क्या है कॉमन पद वैल्यू एक जनसो है, यानी हम दूसरे और तीसरे कथन में भी अपने एक शब्द पर क्या उतरे, खड़ा उतरे। और दूसरी शब्द क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। अब दूसरे और तीसरे से क्या मिलकर बनेगा, दूसरे और तीसरे से कौन कौन से निष्कर्ष बनेंगे, यानी ये बस आप ये ना सोचो बस कट गई, ये बस किससे कटी, एक और दो स्टेटमेंट से। अब दूसरे और तीसरे से क्या निकले, दूसरे और तीसरे से क्या कॉमन है, ट्रक पद कॉमन है, और ट्रक कट गया, क्या बचा, बस और मशीन बच गई ना। यानी जहां भी बस और मशीन लिख रहा वे कहां से निकली, वे निकलेगी स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 से। यानी क्या है, बस और मशीन। नंबर 3 की बात करूं, सभी बसें मशीन हैं, और नंबर 4 कुछ बस मशीन है, नंबर 5 कुछ मशीन बस है। यानी 3 से 5 तक कहां से निकले कथन, 2 + 3 से, यानी इनडायरेक्ट निकले। अब तक हमने पहली 2 वीडियो में केवल 2 स्टेटमेंट पर चर्चा की थी, और यहाँ भी मैं आपके सामने भी 2 स्टेटमेंट पर एक चर्चा कर रहा। यानी सबसे पहले मैं आपको 5 स्टेटमेंट, 5 निष्कर्ष पर चर्चा करूंगा। 6, 7, 8, 6, 7, 8 में पहले आपको नियम समझाऊंगा, इसके बाद आप 6, 7, 8 हल करोगे। यानी पहले 2 स्टेटमेंट से निकले, पहले 2 स्टेटमेंट से निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 की मैं बात करूं। सभी का ट्रक है, कैसा है, पॉजिटिव है। सभी ट्रक कार है, कैसा है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है, क्या है निष्कर्ष कथन में रिजल्ट क्या निकलना, पॉजिटिव निकलना, और पॉजिटिव हमारे पास निकल गया। चलो ठीक, सभी कार ट्रक है, सभी की वैल्यू कितनी होगी, 100 और 50। सभी ट्रक कार है, सभी की वैल्यू कितनी होगी, 100 और 50। पहले 2 की बात करूं, ट्रक के पास कितना है, ट्रक के पास 50 रुपए है, और ट्रक अपने 50 रुपए खर्च कर सकता है, और कार के पास 100 है, और कार अपने 100 रुपए खर्च कर सकती है। पहले और दूसरे स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट भी कैसा है, पॉजिटिव होगा। यानी पहला निष्कर्ष कैसा है हमारा, बिल्कुल सही है। नंबर 2 निष्कर्ष की बात के सामने बात करूं, ट्रक के पास कितने हैं, यानी पहले 2 से निकल गए, पहले 2 से, ट्रक के पास कितने हैं, ट्रक के पास है जी 50 रुपए, उस ट्रक क्या कर रहा, 100 रुपए खर्च कर रहा। तो क्या हो गया, ये हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। जब ट्रक के पास 50 रुपए है, तो क्या 50 रुपए वो 100 रुपए खर्च कर सकता है। जब आपकी जेब में 50 रुपए है, क्या आप मार्केट से 100 रुपए का सामान ला सकते हो, जी बिल्कुल नहीं ला सकते। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार ट्रक के पास 50 रुपए है, तो ट्रक 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता। अगले की मैं बात करूं, 3, 4, 5, ये कहां से निकल गए, ये निष्कर्ष निकल गए स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 से। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 में क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 में ट्रक कॉमन पद है, और जब ट्रक कॉमन पद है, एक जना वैल्यू 100 मिलेगी, 2 और 3 जुड़ेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। किस किस का पॉजिटिव रिजल्ट होगा, बस का और मशीन का। यानी 3 क्या कह रहा, सभी बसें मशीन हैं, सभी बसें मशीन हैं, कैसा रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है। कहां से निकल कर आया, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 से। कुछ बस मशीन हैं, पॉजिटिव रिजल्ट है, कहां से निकल कर आया, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 से। कुछ मशीन बस है, पॉजिटिव रिजल्ट है, कहां से निकल कर आया, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 से। और स्टेटमेंट 2, 3 का रिजल्ट दे रहे पॉजिटिव, और तीनों हमें क्या मिल गए, पॉजिटिव मिल गए। और जब पॉजिटिव मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। सभी की कितनी वैल्यू होगी, सभी बसें मशीन है, सभी बसें मशीन की वैल्यू होगी जी 100 और 50। कुछ बस मशीन है, कुछ की वैल्यू कितनी होगी, 50 और 50। कुछ मशीन बस है, वैल्यू कितनी होगी, 50 और 50। यानी क्या है, बस के पास कितने हैं, 100 रुपए है, तो बस 100 रुपए खर्च कर सकती है, बिल्कुल सही बात। मशीन के पास 50 है, मशीन 50 रुपए खर्च कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 और 3 से निकल का पॉजिटिव, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है। तो कंक्लूजन नंबर 3 भी कैसा होगा, कंक्लूजन नंबर 3 भी सही होगा।
मैं 4 की बात करूं, मैं आपको पिछली 2 क्लास से बताया कि सम के केस में हम खर्चा चेक नहीं करते, पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे और हमें क्या मिलेगा, दोनों क्या है 4 और 5 सम है, सबसे छोटी वैल्यू है 50-50 और बस के पास 100 है और मशीन के पास 50 है, रिजल्ट पॉजिटिव निकले तो हमें खर्चा चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों कैसे होंगे, सही होंगे, दोनों क्या होंगे, सही होंगे, फिर भी चेक करेंगे। बस के पास 100 रुपये है तो बस 50 रुपये खर्च कर सकती है, मशीन के पास 50 है, मशीन 50 रुपये खर्च कर सकती है, दोनों से मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट निकला और हमारे क्या पास क्या पॉजिटिव रिजल्ट है, तो निष्कर्ष नंबर 4 भी कैसा होगा, सही होगा। निष्कर्ष नंबर 5 की मैं बात करूं, मशीन के पास 50 है, 50 रुपये खर्च कर सकती है, बस के पास 100 है तो 50 रुपये खर्च कर सकती है, तो क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास है, तो निष्कर्ष नंबर 5 भी कैसा होगा, सही होगा। इतनी बात तो शायद समझ में आई होगी। अब निष्कर्ष कितने बचे, अब निष्कर्ष बचे 6, 7, 8। निष्कर्ष 6 में क्या है, सभी कार मशीन है, कुछ कार मशीन है और कुछ मशीन कार है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे, कार और मशीन कहां से निकल कर आए, यानी कार और मशीन लेकर कर आए, कार सबसे ऊपर से निकल कर आए, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या है, कार है, और स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या है, मशीन है। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या है, कार है, और इसमें क्या है, मशीन है, यानी सभी कार मशीन है, कुछ कार मशीन है, कुछ मशीन कार है। ये कहां से निकल कर आए, 6, 7, 8। अगर मैं आपके सामने बात करूं, कथन 1 यानी 1 + 2 + 3 यानी तीनों से जुड़ का आए, 3 से जुड़ कर कैसे आए, पहले 2 में बस कट गई, पहले 2 में बस कट गई, दूसरे 2 में 2 और 3 में क्या ट्रक कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास, कार और मशीन, यानी कथन 1 + 2 + 3 से निकल गया, या मैं क्या कह सकता हूँ, कथन 1 + 3 से निकल गए। जब कथन 1 + 3 से निकल गए तो इन्हें हम सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व तो बिल्कुल क्या वैल्यू के आधार पे करेंगे, लेकिन आपको इसमें एक रूल फॉलो करना होगा, जो रूल होगा हमारा चैन रूल, यानी इसमें क्या होगी, इन 3 स्टेटमेंट में एक चैन बनेगी और वो चैन रूल आपको फॉलो करना होगा। जैसे ये क्या है, चैन रूल है, यानी जैसे हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, 1, 2, 3 स्टेटमेंट हो गए। जैसे पहले 2 स्टेटमेंट की कॉमन पद वैल्यू शो होगी, यानी पहले 2 स्टेटमेंट की जब कॉमन पद वैल्यू शो होगी तो रिजल्ट होगा, पहले स्टेटमेंट की जब कॉमन पद वैल्यू शो होगी और पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। यानी जैसे आप सोचो, पहले 2 निष्कर्ष हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, दोनों शर्त के आधार पर, कॉमन पद वैल्यू के आधार पर और पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर भी। दूसरे और तीसरे में क्या मिलेगा, हमें कॉमन पद वैल्यू भी शो होगी और पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर भी क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। तो पहले और तीसरे का, यानी तो पहले और तीसरे का बिना किसी कॉमन पद पर रिजल्ट देंगे, तो पहला तीसरा भी बिना किसी कॉमन पद पर रिजल्ट देंगे। देखिए, यानी पहले दूसरा रिजल्ट दिया, कॉमन पद वैल्यू भी शो है और पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। पहले दूसरा रिजल्ट दिया, दूसरे तीसरे में कॉमन पद वैल्यू भी शो होगी और पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरे और तीसरे ने रिजल्ट दिया तो मैं क्या लिखा, तो कथन 1 व 3 रिजल्ट देगा बिना किसी कॉमन पद के। देखो, कथन 1 में सभी कार बसे हैं, सभी ट्रक मशीन है, पहले और तीसरे में कोई भी कॉमन पद नहीं है। जब पहले और तीसरे में कोई भी कॉमन पद नहीं है तो चैन रूल का रूल नंबर 1 क्या बोलता है, अगर पहला दूसरा रिजल्ट देता है, दूसरा तीसरा भी रिजल्ट देता है, तो पहला और तीसरा बिना किसी कॉमन पद के क्या देगा, रिजल्ट देगा। चलो जी, इन्हें बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन क्या समझ रहे हैं, पहले 4 रूल समझ ले। चैन रूल के कितने नियम हैं, 4। नंबर दूसरा रूल क्या बोला, पहला और दूसरा पद कॉमन पद पर वैल्यू शो नहीं है, यानी पहले और दूसरे ने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, 2 शर्त के आधार पर, कोई भी एक शर्त के आधार पर रिजल्ट नहीं दिया, या तो पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर रिजल्ट नहीं दिया या कॉमन पद वैल्यू शो नहीं हुई। चलो जी, अगर दूसरे और तीसरे ने क्या दे दिया, हमें क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया,
तो 1 व 3 का भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। यानी हमारे क्या टूट गई इसमें, चैन टूट गई। चैन कैसे टूट गई, जब 1 और 2 ने हमें कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। यानी जब 1 और 2 आपस में नहीं जुड़े तो दूसरा तीसरा आपस में जुड़ गए, तो क्या पहले और तीसरे को आप कनेक्ट करोगे? जी बिल्कुल नहीं कर सकते। पहला और तीसरा कॉमन पद, पहला और तीसरा कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। यानी जब पहला दूसरा रिजल्ट देगा बिल्कुल सही, दूसरा तीसरा रिजल्ट देगा बिल्कुल सही, तो पहला तीसरा भी बिना किसी कॉमन पद पर क्या देगा, रिजल्ट देगा। पहला दूसरे में रिजल्ट नहीं दिया लेकिन दूसरा तीसरा रिजल्ट दे रहा, तो पहला तीसरा कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमारी क्या टूट गई इसमें, चैन टूट गई। चैन कहाँ पे टूट गई, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 से हमारी क्या टूट गई, चैन टूट गई। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आई होगी। अगर मैं तीसरे चैन रूल की बात करूं, पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा, रिजल्ट दे रहा अपने दोनों शर्त के आधार पर। दूसरा और तीसरे ने अपना कोई रिजल्ट नहीं दिया। यानी इस बार हमारी चैन कहाँ टूटेगी, 2 और 3 में हमारी चैन टूटेगी, तो पहला और तीसरा भी कोई रिजल्ट नहीं देगा। और नंबर 4 क्या है चेन रूल का, और नंबर 4 चेन रूल का है, यदि पहले दूसरे ने भी रिजल्ट नहीं दिया, दूसरे और तीसरे ने भी रिजल्ट नहीं दिया, तो पहला और तीसरा भी रिजल्ट नहीं देगा। यानी आपके लिए ये चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप इससे स्टेटमेंट चाहे 3 स्टेटमेंट हो, चाहे 4 स्टेटमेंट हो, चाहे 5 स्टेटमेंट, यानी कितने भी स्टेटमेंट आपके साथ दे दे, तो आप उन्हें सोल्व करने में सक्षम होंगे केवल इस चेन रूल के आधार। एक बार और सुनेंगे, यदि दोनों पहला दूसरा रिजल्ट दे रहा, दूसरा तीसरा रिजल्ट दे रहा, तो पहला और तीसरा बिना किसी कॉमन पद के रिजल्ट देगा। दूसरा क्या है, पहले दूसरे ने रिजल्ट नहीं दिया, दूसरे तीसरे ने रिजल्ट दिया, तो चैन टूट गई। पहला तीसरा कोई रिजल्ट नहीं देगा। पहले दूसरे ने रिजल्ट दे दिया, दूसरे और तीसरे ने रिजल्ट नहीं दिया, तो यहाँ भी हमारे क्या टूट गई, चैन टूट गई। तो पहला और तीसरा रिजल्ट नहीं देगा। और क्या है, अगर पहला दूसरा भी रिजल्ट नहीं दे रहा, दूसरा तीसरा भी रिजल्ट नहीं दे रहा, तो पहला तीसरा किस आधार पर रिजल्ट देगा, तो वो भी रिजल्ट नहीं देगा। अब आप ये बोलोगे जो रिजल्ट तो देगा, क्या रिजल्ट पॉजिटिव में देगा, क्या रिजल्ट नेगेटिव में देगा? ये भी एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर होगा कि रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा, किसका, पहले का और तीसरे का। चलो इसके लिए केवल आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। 2 ट्रिक होगी। कैसी? यदि सारे कथन पॉजिटिव है, यानी कथन 1 भी पॉजिटिव है, कथन 2 भी पॉजिटिव है और कथन 3 भी पॉजिटिव है, तो 1 व 3 का रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यदि सारे कथन पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है और तीसरा भी पॉजिटिव है, और तीनों रिजल्ट दे रहे हैं, पहले 1 2 भी मिलकर रिजल्ट दे रहा, दूसरा तीसरा भी रिजल्ट दे रहा, तो पहला और तीसरा भी रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ट्रिक नंबर 2 क्या बोल रही, यदि कोई भी एक कथन नेगेटिव है, यानी अगर 3 स्टेटमेंट में से कोई भी एक कथन नेगेटिव हो जा, पहला हो जा नेगेटिव, यानी 2 पॉजिटिव हो जा, केवल एक स्टेटमेंट क्या होगा, अगर हमारे पास पहला नेगेटिव हो गया तो बाद के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। अगर बीच का दूसरा नेगेटिव हो गया, पहला 3 क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर तीसरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, पहला दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कोई भी एक कथन नेगेटिव हो जाए, तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक कथन नेगेटिव हो जाए, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी अगर कोई भी एक कथन नेगेटिव हो जाए तो पहले और तीसरे का रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। और नंबर तीसरा होगा, यदि कोई भी 2 कथन नेगेटिव हो जाए, कोई भी 2 कथन नेगेटिव हो जाए, यानी पहले 3 में से कोई भी 2 कथन अगर नेगेटिव हो गए, तो 1 और 3 का कोई भी रिजल्ट नहीं बढ़ेगा। यानी एक तो आपको चैन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिक भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। सारे कथन पॉजिटिव तो पहला तीसरा का रिजल्ट पॉजिटिव। अगर 3 में से एक भी कथन नेगेटिव तो पहला तीसरा नेगेटिव। अगर 2 कथन नेगेटिव हो गए तो पहले तीसरा कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। आओ इसे हल करेंगे। इस निष्कर्ष नंबर 6, 7 और 8 को क्या करें, हल करें। एक बात बताओ, चैन रूल का कौन सा नियम लग गया, 6, 7, 8 में जो चैन रूल का नियम नंबर 1 लग गया। कैसे?
पहले दूसरे ने रिजल्ट दिया, पहले दूसरे ने क्या दिया, रिजल्ट दिया, दूसरे तीसरे ने रिजल्ट दिया, दूसरे और तीसरे ने भी रिजल्ट दिया, तो पहला और तीसरा बिना किसी कॉमन पद के रिजल्ट देगा। जो कॉमन पद तो नहीं, सभी कार बसे हैं, सभी तरफ मशीन है, कोई भी कॉमन पद नहीं है, तो पहला और तीसरा भी रिजल्ट देगा। कैसा रिजल्ट देगा? यदि तीनों कथन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और सभी कार मशीन है, कैसा है? पॉजिटिव। कुछ कार मशीन है, कैसा है? पॉजिटिव। कुछ मशीन कार है, कैसा है? पॉजिटिव। तीनों कथन क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। अब इनके क्या करो? वैल्यू चेक करो। सभी कार मशीन है, सभी की वैल्यू कितनी होगी? 100 और 50। कुछ कार मशीन है, कुछ की वैल्यू होगी 50 50। कुछ मशीन कार है, सभी की वैल्यू क्या होगी? 50 50। कार के पास कितने हैं? 100 रुपए है, कार 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, मशीन के पास 50 है और मशीन 50 रुपए खर्च कर सकती है। पॉजिटिव रिजल्ट निकालना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन नंबर 6 भी सही होगा। कंक्लूजन नंबर 7 की बात करूं, कुछ कार मशीन है, कार के पास 100 है, तो कार 50 रुपए खर्च कर सकती है, मशीन के पास 50 है, मशीन 50 रुपए खर्च कर सकती है। रिजल्ट पॉजिटिव निकलना चाहिए, पॉजिटिव हमारे पास है, तो 6 7 भी क्या होगा? सही होगा। 8 की बात करूं, मशीन के पास 50 रुपए है, तो मशीन 50 रुपए खर्च कर सकती है, कार के पास 100 है, कार 50 रुपए खर्च कर सकती है। रिजल्ट पॉजिटिव निकलना चाहिए, पॉजिटिव हमारे पास है, तो रिजल्ट कैसा होगा? सही होगा। उम्मीद करता हूं यानी चैन रूल आपकी समझ में आया होगा। यानी आपको क्या करना कि चैन रूल के 4 नियम याद करने, केवल 4 नियम याद करने, यानी हमें चैन बनाते हुए चलना। अगर बीच में एक बार भी चैन टूट गई तो पहला और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनेगा। सबसे पहला चैन रूल एक पर फोकस करना, पहला और दूसरा रिजल्ट देगा, दूसरा और तीसरा रिजल्ट देगा, तो पहला और तीसरा भी बिना किसी कॉमन पद के क्या देगा? रिजल्ट देगा। अगर सारे कथन पॉजिटिव है तो पहले और तीसरे का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। यदि कोई भी कथन निगेटिव है तो पहले और तीसरा कथन नेगेटिव होगा। जहां पे 2 कथन नेगेटिव है, पहले और तीसरा कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ आई होगी। इससे पहले वाले चार्ट में मैंने आपको 4 चैन रूल के बारे में और 3 ट्रिक बताई थी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की पहले और तीसरा कैसा होगा। जैसे मैं आपके सामने कथन लिख रहा हूँ, सभी लाल नीले हैं, सभी लाल नीले हैं, तो वैल्यू क्या होगी सभी की? 100 और 50। सभी की वैल्यू होगी 100 और 50। कोई नीला हरा नहीं है, कोई नहीं की वैल्यू होगी 100 और 100। सभी हरे काले हैं, सभी हरे काले की वैल्यू होगी 100 और 50। पहला कथन कैसा है? पॉजिटिव। दूसरा कथन कैसा है? नेगेटिव। और तीसरा कथन कैसा है? पॉजिटिव। यानी पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन नेगेटिव और तीसरा कथन कैसा है? पॉजिटिव। पहले 2 क्या रिजल्ट दे रहे? सभी लाल नीले हैं, कोई नीला हरा नहीं है, कॉमन पद क्या है? नीले। और कॉमन पद पर एक जगह वैल्यू 100 मिल गई। एक शर्त पूरी। जब एक शर्त पूरी हुई और पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रिजल्ट देंगे? पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट देंगे हमारा नेगेटिव रिजल्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट कैसा देंगे? जी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। नंबर दूसरे और तीसरे की बात करूं, कोई नीला हरा नहीं है, नेगेटिव है, सभी हरे काले हैं, कैसा रिजल्ट होगा? तीसरा पॉजिटिव होगा। और कॉमन पद पर क्या होगी? या तो एक जगह 100 हो या दोनों जगह 100 हो, तो रिजल्ट होगा कैसा? नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट कैसा होगा? ये रिजल्ट होगा नेगेटिव। यानी ये रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव। पहले दूसरे ने रिजल्ट दिया, दूसरे और तीसरे ने भी रिजल्ट दिया, तो पहला और तीसरा भी बिना किसी कॉमन पद के, पहला और तीसरा भी बिना किसी कॉमन पद के रिजल्ट देगा। जैसे पहले और दूसरे से कौन सा इनडायरेक्ट निकलेगा? यानी पहले और दूसरे से लाल और हरा निकलेगा। पहले 2 में कोई भी लाल हरा नहीं है, कुछ लाल हरे हैं, यानी पहले 2 निष्कर्ष कहां से निकल गए? पहले 2 निष्कर्ष निकले 1 + 2। नंबर तीसरे की बात करूं, कुछ काले नीले हैं, यानी हरे सारा कट गया, काला और नीला निकल कर आया,
कथन 2+3 यानी कहाँ से निकल कर आया, कथन 2+3 केवल एक ही निकल कर आया। अगर मैं सवाल 4 और 5 की बात करूं, क्या है, काले और लाल, काले और लाल, काले और लाल कहाँ से निकल कर आए, 1, 2 और 3 से, यानी तीनों कथन को जोड़ने के बाद कहाँ से निकल कर आए, 1+2+3 या 1+3 से निकल कर आए। सबसे पहले आपको जानकारी क्लियर करनी कि कौन से डायरेक्ट है, कौन से इनडायरेक्ट है, कौन से दो कथन से निकल कर आए और कौन से तीनों कथन से निकल कर आए। उसके बाद आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू लिखोगे। कोई भी लाल हरा नहीं है, कोई भी लाल हरा नहीं है, कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी, 100। कुछ लाल हरे नहीं हैं, कुछ लाल हरे नहीं है, इसकी वैल्यू होगी 50 और 100। कुछ काले हरे नहीं हैं, कुछ काले हरे नहीं हैं, इस कुछ की वैल्यू होगी 50 और 100। कुछ काले लाल नहीं हैं और कुछ काले लाल नहीं है, वैल्यू कितनी होगी 50 और 100। कुछ लाल काले नहीं हैं, कुछ लाल काले नहीं है, वैल्यू कितनी होगी 50 और 100। आओ चेक करते हैं, पहले दो से निकल कर आए, लाल के पास कितना है, कैसा रिजल्ट होगा, पहले दो से ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा, यानी निगेटिव रिजल्ट निकलना है और निगेटिव निकल गया तो हमें वैल्यू चेक करनी होगी। लाल के पास 100 है, लाल 100 रुपये खर्च कर सकता है, हरे के पास 100 है, हरा 100 रुपये खर्च कर सकता है। बिल्कुल सही बात, पहला निष्कर्ष कैसा हुआ, पहला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही हुआ। दूसरे की बात करूं, कुछ लाल हरे नहीं है, लाल के पास 100 है तो लाल 50 रुपये खर्च कर सकता है, हरे के पास 100 है, हरा 100 रुपये खर्च कर सकता है। रिजल्ट निगेटिव निकला और रिजल्ट कैसा हुआ हमारा, निगेटिव निकला। नंबर तीसरा कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कैसा होगा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव रिजल्ट निकलेगा और निगेटिव रिजल्ट ही हमारे पास है तो वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि 2 और 3 से। काले के पास कितने हैं, काले के पास 50 है, 50 रुपये खर्च कर सकता है, नीले के पास 100 है, नीला 100 रुपये खर्च कर सकता है। नेगेटिव रिजल्ट निकलना चाहिए और हमारे पास क्या है, नेगेटिव रिजल्ट निकला, इतनी बात सही है। अगर मैं यानी जो तीनों कथन से निकले 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 तीनों कथन से निकले हो तो आप ट्रिक याद रखोगे, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या बोल रही, अगर तीनों कथन में से कोई भी एक कथन नेगेटिव हो जाए तो रिजल्ट 1 और 3 का रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। 1 और 3 का रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कुछ काले लाल नहीं है, कैसा है, नेगेटिव। कुछ लाल काले नहीं है, कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन वैल्यू चेक करेंगे 1 और 3 की। काले के पास 50 रुपये है, काला 50 रुपये खर्च कर सकता है, लाल के पास 100 है, लाल 100 रुपये खर्च कर सकता है, यानी कंक्लूजन नंबर 4 भी सही होगा। 5 की बात करूं, लाल के पास कितने हैं, 100 रुपये है तो लाल 50 रुपये खर्च कर सकता है, काले के पास 50 है तो काला 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता। कंक्लूजन नंबर 5 कैसा होगा, कंक्लूजन नंबर 5 हमारा गलत होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ आई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज चैन रूल, और जो मैं आपको 2 ट्रिक बताई, अगर तीनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी 1 और 3 का पॉजिटिव होगा। अगर 3 में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया जैसे ये, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी। जो मेरी कल की क्लास होगी, कल की क्लास में मैं आपके सामने आज तक और किसी सिचुएशन लेकर आऊँगा, यानी या तो एक सही है या 2 सही है। इस सिचुएशन पर कल की वीडियो में हम बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।